कहानी अब तक मालती हॉस्पिटल के जनरल वार्ड की तरफ जाती है, जहां उसका चचेरा भाई नीरज अपनी सांसें समेट रहा था। अब आगे नीरज अभी सोया हुआ था। उसके आसपास के मशीनों की बीप मालती को वहां ज़्यादा देर तक ठहरने नहीं देती हैं और वो कैबिन से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही उसे दीना काका दिखे, जो एक टिफ़िन में मालती के लिए खाना लेकर आए थे। दीना काका ने रोज की तरह टिफ़िन मालती के पास रख दिया और जाने के लिए मुड़े ही थे, तभी मालती ने उन्हें बुलाया। आप कौन हैं जो पिछले 3 दिन से मेरे लिए खाना ला रहे हैं? दीना काका कुछ देर के लिए रुके और फिर मालती की तरफ मुड़कर बोले, बिटिया मैं छोटे मालिक के घर का नौकर हूँ। जिस दिन आप आई तो डॉक्टर बाबू ने बताया कि कोई लड़की नीरज बाबू से मिलने हॉस्पिटल आई है। मुझे लगा कि उनके क्लाइंट्स में कोई लड़की होगी, पर यहाँ आकर जब आपका हाल देखा तो लगा कि आप उनकी कोई रिश्तेदार होंगी। डॉक्टर ने बताया आप उस दिन सारी रात आईसीयू के बाहर खड़ी रही, पर आपने किसी से बात नहीं की। मैंने भी आपको बुलाने की बहुत कोशिश की, पर आप किसी की आवाज़ सुन ही नहीं रही थी। मालती ने कहा, वो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, पर अब नीरज ठीक है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब वो खतरे से बाहर हैं। फिर दीना काका ने बताया कि नीरज बाबू तो पिछले 8 सालों से ऐसे ही हैं, किसी से कुछ बोलते ही नहीं हैं और ना ही कोई बात करते हैं। सिर्फ काम और फिर हवेली आकर अपने रूम में डायरी लिखने बैठ जाते हैं और कई बार तो वो बिना खाना खाए ही सो जाते हैं। अच्छा बिटिया, अब मैं चलता हूँ, घर पर कोई नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बुला लेना। मालती ने कहा, जी काका। दीना ने फिर से पूछा, बिटिया तुम्हारा नीरज बाबू के साथ क्या रिश्ता है? मालती हड़बड़ाते हुए बोली, जी वो काका मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगी जब कोई काम होगा। पता नहीं क्यों, पर मालती उनको बताना नहीं चाहती थी कि वो नीरज की छोटी बहन है। शायद इसलिए कि उसे अपने ही भाई से प्यार हो गया था। ये कहना अभी सही नहीं होगा। देखते हैं आगे की कहानी में क्या पता चलता है। दीना काका जाने के लिए मुड़े ही थे कि मालती ने पूछा, काका यहाँ से हवेली कितनी दूर है? काका ने कहा, बेटा गाड़ी से 10 से 15 मिनट लगते हैं। बिटिया तुम हवेली का लैंडलाइन नंबर ले लो ताकि कोई भी काम पड़ने पर तुम मुझे बोल सको। मालती ने हवेली का नंबर नोट किया और दीना काका वहाँ से चले गए। मालती ने टिफ़िन की तरफ देखा और उसे उठाकर वेटिंग हॉल में ले जाकर लंच करने लगी। आज कितने दिनों के बाद मालती ने मन से खाना खाया था। खाना खाकर वो नीरज के वार्ड में गई तो देखा नीरज अभी भी सोया हुआ था। मालती ने मोबाइल देखा तो 4 बजने को आए थे। मालती डॉक्टर के रूम की तरफ चल दी। दरवाजे को नॉक करने के बाद डॉक्टर प्रशांत ने उसे अंदर आने को कहा। मालती ने पूछा कि नीरज को अभी तक होश क्यों नहीं आया? डॉक्टर प्रशांत ने मुस्कुराते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो अब बिल्कुल ठीक है। अभी दवाइयों का असर है। 15 से 20 घंटों में नीरज पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हाँ, पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ जीने के लिए 8 से 10 दिन लग जाएंगे। इतने दिन उसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इतने दिन हॉस्पिटल में ही रहना सही रहेगा। यहाँ नर्स उसका ध्यान अच्छे से रख सकेंगी। मालती ने कहा, नहीं डॉक्टर, आप जितनी जल्दी हो सके भैया को डिस्चार्ज कर दें। मैं घर पर भाई का पूरा ध्यान रखूँगी।